પ્રમાણે આગાહી સામે આવી રહી છે। હવામાનની આગાહી કરતી ખાનગી એજન્સી સ્કાયમેટનું પણ અહીંયા તમે અનુમાન જોઈ લો। આગામી દિવસોમાં વરસાદનું જોર હજી વધશે તેવું સ્કાયમેટ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે। આ સાથે જ વરસાદની કઈ સિસ્ટમ અત્યારે એક્ટિવ છે તેના વિશે પણ સ્કાયમેટના આગાહીકાર મહેશ પલાવતે માહિતી આપી છે। जो आपको वेदर सिस्टम मैं आप दिखाता हूं, तो ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। यहाँ पर ये जो आप देखेंगे, ये गंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उसके आसपास के इलाकों में, बांग्लादेश के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जो 7.6 किलोमीटर काफी ऊंचाई तक बना हुआ है। और यहाँ से ये जो ट्रफ जा रही है, आप देखिए, ये जा रही ट्रफ, ये दिल्ली के साउथ तक जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है जो दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर है। ये धीरे धीरे और ऊपर की तरफ जाएगा और जो मानसून की अक्षीय रेखा है, मानसून जो ट्रफ है, जो नीचे थी, पहले क्या था कि वेदर सिस्टम नीचे की तरफ जा रहे थे, मध्य भारत में जा रहे थे, तो मानसून की ट्रफ को यहीं पर रोके हुए थे। यानी जो बड़ा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम है वो हल्के वेदर सिस्टम को, जो मानसून ट्रफ है, उसको पकड़ के रखता है वहीं पर, और वहीं पर बारिश होती है। जैसे ही ये वेदर सिस्टम ऊपर की तरफ, यानी वेदर का सिस्टम का मतलब है ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन, लो प्रेशर एरिया या चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र जब नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ को भी ऊपर की तरफ खींच लेते हो। आप देखिए, ये दिल्ली के साउथ से इस तरह से ये एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ आ रही है। और अगर ये जो हम देखें अपना स्काईमेट का ये जो मैप है, तो ये देखिए, साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर, और इस तरह से ये ट्रफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये नमी यहाँ से देखिए अरब सागर से भी आ रही है, यहाँ से इधर अरब सागर से यहाँ पे भी आ रही है, हवाओं का डायरेक्शन है, यहाँ नमी लेकर के आ रही है यहाँ पर। और यहाँ से ये जो ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से भी ये नमी ये घूम करके इधर आ रही है। यानी उत्तर भारत में अब नमी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसका क्या असर होगा, उस पर नजर डालते हैं। तो अब अगर उत्तर भारत से हम शुरुआत करते हैं, तो ये देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब पाकिस्तान पर भी बनता हुआ दिख रहा है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और पहाड़ों पर बारिश होगी, लेकिन ये सिंध बलूचिस्तान में छुटपुट बौछारें ही दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम ये भारत की बात करें, तो यहाँ पर जो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर भी हल्की बारिश शुरू होने वाली है काफी दिनों के बाद। और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, जम्मू, कठुआ, डोडा, ये जो किश्तवाड़ वगैरह, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। और पूरा आप देखिए, हिमाचल से उत्तराखंड तक बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। पूरा जो ये राजस्थान है, ये अपना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ इलाके, उत्तरी इलाके, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। आप इसको इधर ले जाते हैं यहाँ पर, तो देखिए, बिहार में थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, लेकिन दक्षिणी बिहार में, गंगे पश्चिम बंगाल, ये सारा इलाका, पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, ये राजस्थान, जैसलमेर को छोड़ करके पश्चिमी और जो तट है, और ये पूरे इलाके में बारिश आप देख रहे होंगे दिखाई दे रही है। और ये दक्षिण भारत में थोड़ी सी बारिश बढ़ने वाली है, यानी कि जो पूरी तरह शुष्क था उसमें कुछ वेदर एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये 23 तारीख की है। अगर हम 24 तारीख की बात करते हैं, तो 24 तारीख को हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां फिर से दक्षिण भारत में कम हो रही है, लेकिन पूरे भारत में फिर से बढ़ने वाली है। और 25 तारीख की अगर बात करते हैं, तो देखिए, फिर से ये जो बारिश की गतिविधियां गुजरात वगैरह में बढ़ने वाली है। गुजरात में अगर हम देखते हैं, तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बनसकांता, समनकांता, पाटन, महेसाना, अरवल्ली, गांधीनगर, महिसागर, ये जो इलाके हैं ज्यादा बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां लगातार होने वाली है, लेकिन जो बहुत ज्यादा भारी बारिश हो रही थी, यानी बाढ़ जैसी स्थिति, वो नहीं दिखाई देगी। लेकिन मौसम शुष्क नहीं होने वाला, यानी पूरे अगस्त में यहाँ पर बादल बरसेंगे। अब चाहे आप इसको ये मान के चलो कि ज्यादा बारिश हो रही है, नुकसान हो रहा है, लेकिन ये तो अब यह है कि जो वेदर है वही मैं बता पाऊंगा। तो बारिश लगातार यहाँ पर होने वाली है।